विद्या एक किरण उम्मीद की। सच? कौन सा सच? मुझे कोई सच नहीं सुनना है। बकवास बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से। पापा सही कहते हैं, इंसान कभी बुरा पैदा नहीं होता। दुनिया उसे मजबूर करती है बुराई के रास्ते को अपनाने के लिए। पर तुम्हें मिलने के बाद मैं पापा की बातों पर शक करने लगी थी, पर अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हारी बुराई तो सिर्फ तुम्हारी मजबूरी है रोहित। वंशिका ने उसे सब बता दिया। वंशिका, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो अब ये विद्या क्या करेगी? और ये विद्या इतनी शांति से प्यार से मुझसे क्यों बात कर रही है? क्या चल रहा है इसके मन में? कौन सी नई चाल है ये इसकी? मुझे अभी जाकर उस वंशिका से मिलना होगा। तुम मेरा होश उड़ा के यहाँ चैन की नींद सो रही हो। सब कुछ बिगाड़ दिया तुमने। मैं तुमसे कहा था अपना मुंह बंद रखने के लिए, लेकिन तुमने मुझे अपनी फितरत दिखा दी। तुमने विद्या को सब कुछ बता दिया। अब उसे सब कुछ पता चल गया। वो शांति से मेरी जिंदगी में तूफान लाने का प्लान बना रही होगी। मैंने उसे कोई सच नहीं बताया रोहित, बल्कि एक कहानी सुनाकर उसे शांत कर दिया है। उसके मन से हम दोनों के प्यार का शक हमेशा के लिए दूर कर दिया है मैंने। कहानी? कैसी कहानी? कौन सी कहानी? रोहित कहाँ गया? अभी तो यहीं था। तो अब वो तुम पर कोई शक नहीं करती, बल्कि मेरी कहानी की वजह से
अब वो तुम पे भरोसा करने लगी है रोहित। तुम्हारी हर एक हरकत को वो उस कहानी से जोड़ के देखेगी। मैंने तो तुम्हारा काम आसान कर दिया है। क्या अब भी तुम मुझे इस घर से निकालने की सोच रहे हो? सोचो, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता? एक बार फिर शिकार शिकारी पर रहम खा रही है। शिकार शिकारी को खुद गले लगाएगी और गले लगाकर गला काटने का मजा कुछ ही शिकारियों को नसीब होता है रोहित। गुड, वेरी गुड वंशिका। अब जाके तुम मुझे समझ सकी हो। आज पहली बार तुमने मेरी मदद की है। नहीं वंशिका, मुझे जाना होगा। विद्या कहीं जाग गई तो? नहीं रोहित, तुम मेरी इस चाल का मुझे कोई इनाम नहीं दोगे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ 1 घंटे का वक्त, सिर्फ 1 घंटा। प्लीज वंशिका छोड़ो मुझे जाना होगा। प्लीज वंशिका। मुझे जाना होगा, प्लीज। वंशिका के रूम से आवाज आ रही है। वंशिका, पागल मत बनो। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं और फिर हम साथ हो जाएंगे। तुम्हारे 1 घंटे के मुंह के चक्कर में हमारा फिर से बना बनाया खेल बिगड़ सकता है, समझी तुम? ये मेरा मोह नहीं है रोहित, तुम मेरी जरूरत हो। और देखो ना, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया है। वंशिका, मुझे ऐसे जाना होगा, समझो वंशिका। पता नहीं कहाँ है रोहित।
रोहित तुम कहाँ गए थे? ये तुम्हारा स्कूल नहीं कि मैं स्टूडेंट की तरह पानी पीने के लिए तुमसे पूछ के बाहर जाऊंगा। पर पानी का जग तो भरा हुआ है, तो तुम पानी पीने के लिए रूम से बाहर क्यों गए थे? ठंडा पानी पीना था, और ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज तक जाना पड़ता है। ये तो वंशिका का फोन है। ये मोबाइल वंशिका का है ना? तुम्हारे पास कैसे? तुम समझती क्या हो अपने आप को? किस हक से तुम मुझसे इतने सारे सवाल पूछ रही हो? हाँ? मैं क्या करता हूं, कहां जाता हूं? बीवी बनने की कोशिश मत करो, मत भूलो तुम सिर्फ नाम की बीवी हो, सिर्फ नाम की। और मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं हूं। और एक और चीज, वंशिका का फोन मेरे हाथ में हो या उसका हैंडबैग, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? रिलैक्स रोहित, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे सवाल जवाब करने का कोई शौक नहीं है। एक छोटी सी बात थी, पूछ ली। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम हर बात पे क्यों गुस्सा करते हो। अब एक कमरे में रह रहे हैं तो बातचीत तो होगी, या वो भी नहीं करेंगे? छोटी सी बात थी, बोल देते। जिस तरह डाइनिंग टेबल पर सूप गिरने से कावेरी का फोन माँ के पास पहुंच गया, वैसे ही शायद वंशिका का फोन तुम्हारे पास आ गया। पर नहीं, हर बात में गुस्सा करना जरूरी है। अरे अपने अपने फोन उठाओ। माँ वो मेरा फोन है। हाँ ये लो। लगता है मेरी किस्मत अच्छी है। विद्या ने जिस सवाल से मुझे फंसाया था, और अब उसी ने जवाब सोचकर मेरा टेंशन दूर कर दिया। शायद ये वक्त का इशारा है कि किस्मत अब मेरे साथ है। अब क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि अब किस बात पे गुस्सा करूं, किस बात पे चिल्लाऊं इस पर। इतनी नफरत भरी है तुम में कि तुम मौके ढूंढते हो गुस्सा करने के। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, तुम चाहे मुझसे कितनी ही नफरत कर लो, इस नफरत को खत्म करने का रास्ता मैं एक दिन जरूर ढूंढूंगी। गुड नाइट। मेरी प्रिय पत्नी मेरी नफरत को खत्म करने की राह पर चलने लगी है। उसे ये नहीं पता कि इस राह में उसके अंत के अलावा और कुछ नहीं। मेरे झूठे देवदास वाले दर्द को मिटाने चली है। उसे ये नहीं पता कि मेरे दर्द मिटाते मिटाते उसका खुद का नामो निशान ही मिट जाएगा। फिर तो जो खेल होगा, जो दर्द होगा, उसका तो मजा ही अलग होगा। विद्या, जी माँ। रोहित कहाँ रह गए? आओ ना बेटा, आओ। माँ ये आपने नाश्ता मंगवाया था, मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे विद्या को नाश्ता कौन कराएगा?
माँ आज तीसरा दिन है, अब तक मोच ठीक हो चुकी होगी, खुद खा लेगी। लोग सही कहते हैं, शादी के बाद ना सब लोग बदल जाते हैं। अरे शादी के पहले तो विद्या विद्या करता फिरता था, और अब जब विद्या मिल गई तो इतरा रहा है। मुझे हो क्या गया है? विद्या, क्या ये रोज तेरे साथ ऐसे ही करता है? सच सच बताओ, अगर ऐसी बात है ना तो बचपन में जिस छड़ी से मैं इसे मारती थी ना, वो छड़ी मेरे पास अभी भी है। तुम कहो तो निकालूं? नहीं माँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वैसे आदमी की ना फितरत ही ऐसी होती है, शादी के पहले तो जान देने को तैयार होते हैं, और शादी के बाद 5 मिनट भी नहीं दे सकते। अब विद्या, चलो खा लो बेटा। माँ, मैं नाश्ता नहीं करूंगी। वो आज करवा चौथ है ना, तो मेरा व्रत है। ओहो, मैं तो भूल ही गई। लेकिन बेटा, तुम्हें तो दवाई खानी है, और दवाई खाने के लिए कुछ खाना पड़ता है, और दवाई खाने से ना प्यास भी बहुत लगती है। तुम सह पाओगी? बर्दाश्त कर लोगी? माँ, इन्हीं रीति रिवाजों से तो रिश्ते जुड़ते हैं, पक्के होते हैं। और छोटी सी तो चोट है, इस चोट की वजह से मैं अपने संस्कार नहीं भूल सकती। जीती रहे बेटी, हमेशा खुश रहे। अच्छा रोहित, मुझे बाहर जाना है, तुम विद्या का ख्याल रखना। इसे कुछ भी जरूरत हो ना, इसकी मदद करना, ठीक है? माँ मुझे भी काम है। एक दिन काम पे नहीं जाओगे तो बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा। चुपचाप घर पर रहो, सारे दिन विद्या के साथ रहोगे, समझे? माँ मेरी बात तो सुनो। माँ ये क्या नाटक है? हमारे बीच सिर्फ नफरत का रिश्ता है, वो मैं बना के रखूंगा। तुम्हें मेरे लिए कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है, सो प्लीज। तुम मानो या ना मानो, हमारे बीच रिश्ता है। वो रिश्ता जो तब बना था जब 7 फेरे लेते हुए मैंने तुम्हें वचन दिए थे। वो रिश्ता जो तब बना था जब सिंघानिया सर को मैंने वचन दिया था। और आज अपने ही हाथों से मुझे पानी पिलाकर तुम हमारे इस रिश्ते का आदर करोगे। पानी पिलाना? ओ, अब समझ में आया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। पानी पिलाना तो दूर, रोहित आर्यन आज रात से पहले तुम्हारा व्रत ही तोड़ देगा, ये मेरा वादा है। ना, वादा नहीं, जिद है तुम्हारी। और जिस तरह आज तक मैं तुम्हारी सारी जिदें तोड़ती आई हूं, ये जिद भी मैं ही तोड़ूंगी, ये मेरा वादा है। अरे वाह, क्या हुआ? नहीं, मैं तो सोच रही थी कि आज तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी भैया के लिए, पर यहाँ तो तुम खाना खा रही हो, और वहाँ पे वो बेवकूफ विद्या भैया के लिए व्रत रख रही है। करवा चौथ? ये वही व्रत है ना जो पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है? मेरी मम्मा भी रखती थी पापा के लिए लंदन में ये व्रत। ये व्रत बहुत ही मुश्किल है, सुबह से लेकर रात को चांद निकलने तक इसमें कुछ भी खाना मना होता है, और रात में चांद को देख के ही पति के हाथ से पानी पी के इस व्रत को तोड़ा जाता है। मैं भी अपने रोहित के लिए ये व्रत रखूंगी। हाँ, मुझे पता था कि तुम ये व्रत रखोगी, और वैसे भी ये तो हक तुम्हारा ही है, और कोई 7 फेरे लेने से पति पत्नी नहीं बन जाता, और तुम्हारा और भैया का रिश्ता तो दिल का है। हाँ, बस ये याद रखना
कि ये व्रत करना बहुत मुश्किल है, जान निकल जाती है। वंशिका की जान कोई ऐसी वैसी जान नहीं है जो इतनी आसानी से निकल जाए, और अगर जान निकल भी जाए तो मेरे रोहित के लिए ऐसी 100 जानें कुर्बान है। रोहित, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं तुम्हारे लिए व्रत रखने वाली हूँ, वो करवा चौथ वाला फास्टिंग का व्रत। वंशिका, ये क्या नया नाटक है? इसमें क्या नाटक है? वो विद्या तुम्हारे लिए व्रत रख सकती है तो मैं क्यों नहीं रख सकती? दुनिया का ऐसा कोई व्रत नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं रख सकती। मैं ये व्रत रखूंगी, भूखी रहूंगी और रात को चांद निकलने के बाद तुम्हारे हाथों से ही व्रत तोड़ूंगी, चाहे मैं मर जाऊं भूखी प्यासी। वंशिका, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? भूखा तो मुझे रहना है ना। तुम भी ना रोहित। वंशिका, मेरी बात सुनो। वंशिका, सुनो तो। साजन बिना सुहागन, आए बेचारी अपने हाथों से मेहंदी भी नहीं लगा पा रही। अरे विद्या, ये क्या कर रही हो तुम? लाओ, मैं मेहंदी लगा देती हूँ। जो मेरे रोहित के नाम के सिंदूर से अपनी मांग भरता है, अब देखना मैं क्या करती हूँ।